अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, कुछ हमारी वीडियो थोड़ी सी हटके है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए जो चाइना आ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि चाइना कम्प्लीटली खुल चुका है। क्वारंटाइन उसका आलमोस्ट एंड हो चुका है, 0+0 पॉलिसी हो चुकी है। तो इसके बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं, तो अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर से कुछ लोग बनवा रहे हैं, वो भी काफ़ी महंगी बन रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं बनवाते, वो चाइना में आते हैं, तो यहाँ लगभग कोई 600 RMB के करीब करीब यहाँ उनके चार्जेस लगते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली वो 20,000 के करीब जाके बनते हैं। तो ये काफ़ी महंगे टेस्ट हैं। तो इसलिए हमने क्योंकि ये ख़ुद पर्सनली किया, हम वो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स जो है ना वो पाकिस्तान से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के लाए, और हम ये एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं कि आप लोग भी वही टेस्ट वहाँ से कराएं जो तकरीबन आपके 100 या 150 में बन जाएंगे, बजाय ये कि आप यहाँ के हज़ारों खर्च करें या चाइनीज़ एक्यूपंक्चर जाएँ। उसके लिए पहले स्पेशल आप इस्लामाबाद जाएँ या चाइना जाएँ, माजरत के साथ आप लाहौर जाते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो आप लोगों के करीब है, आपके अपने शहर में, वहाँ जाके अपनी रिपोर्ट्स बनवाएं। वो रिपोर्ट्स बनवा के उनको आप लेके आएँ और वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। हाँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि हमने तो बेसिकली पर्सनली जो स्पेशली साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं उनकी 100% एक्सेप्ट हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके साथ आई टेस्ट रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। तो आप अपने आँखों के जो टेस्ट हैं उन की रिपोर्ट भी साथ लेके हैं। एड्स की रिपोर्ट भी मांगते हैं तो वो भी साथ लेके हैं। तो ये आपको जन तकरीबन फ्री पड़ जाएगा पाकिस्तान से। वो रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप लोग जो है ना वो फ़िल करते हैं। ये फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है जो बेसिकली आप लोग फ़िल करते हैं शुरू में। ये एज़ इट इज़ ही आप लोगों ने जो आपके पास फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपने फ़िल करना है, और ऊपर पिक्चर के साथ देखें तो एक स्टैंप लगी हुई है। वो स्टैंप बेसिकली आपने कोशिश ये करें, आधी आपके पिक्चर पे स्टैंप है और आधी जो स्टैंप है वो आपके फॉर्म के ऊपर है। ठीक है जी, ये फॉर्म पहले आपने फिल करना है। इसके साथ ही इसी फॉर्म के हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ, तो आप अगर नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो इसमें ये एक पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ये मैं आपको दोबारा क्लियर शो कर देता हूँ। ये एक पोर्शन नज़र आ रहा है बेसिकली ये वाला, जिस पे मैं उंगली फिर, जिसमें 4 टेस्ट आपके आए हैं। ये जो 4 टेस्ट हैं बेसिकली, ये 4 टेस्ट ये 4 टेस्ट हैं जिसमें HIV लिखा हुआ है, और उसके अलावा जी हमारे पास HBsAg, HCV एंटीबॉडी और सिफिलिस VDRL नेगेटिव। ये बेसिकली जो 4 टेस्ट हैं, ठीक है, इन 4 टेस्ट को आपने बेसिकली करना है क्या है कि इन 4 टेस्ट को आपने करवाना है। ठीक है, मैं दोबारा उनके नेम्स भी दे देता हूँ। ठीक है, एक आपके पास HIV और दूसरा HBsAg, HCV और सिफिलिस VDRL। ठीक है, ये बेसिकली जो 4 टेस्ट हैं ये आप लोगों ने कराने हैं, और इनको लिखना है इस फिज़िकल फॉर्म के ऊपर। जो आपका फिज़िकल फॉर्म आप क्योंकि उस टाइम फॉर्मेलिटी के तौर पे फिलअप कर लेते थे या आप डॉक्टर के से फिलअप करा लेते थे, लेकिन हम ये टेस्ट मोस्टली नहीं कराते थे। तो आप क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट लिखे हुए हैं तो इनकी रिपोर्ट जो है ना वो आपके पास मेंशन है। तो ये आपने 4 टेस्ट जो ना कराने हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो और साथ ही मैं अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये तो आपने पहले फ़िज़िकल फॉर्म बनवा ले। फ़िज़िकल फॉर्म के साथ आप एक टेस्ट रिपोर्ट एक और बनवाएंगे। ये टेस्ट रिपोर्ट है, असल में मैंने यहाँ पे फ्रंट कैमरा किया, मे बी आप लोगों को जो रिपोर्ट शायद उलट नज़र आ रही है, इसका सिंटेक्स जो है, लेकिन इसमें मैं आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ। ये बेसिकली ब्लड की रिपोर्ट है। कोशिश करें कि ये रिपोर्ट्स बनवाएं, कलरफुल रिपोर्ट्स हों। ये इसके एंड पे भी देखें तो आपके पास एक स्टैंप लगी हुई है कलरफुल, उस पर सिग्नेचर हुए हैं। इस स्टैंप्स का बड़ा ख्याल रखना है, आपने स्टैंप्स का बड़ा ख्याल रखना है। इनके ऊपर स्टैंप्स लगी होनी चाहिए और साथ ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है जी,
तो ये आपके पास आगे जी हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके ऊपर 4 टेस्ट के मैंने आपको नेम्स बताया वो लिख रहे, साथ ही आपको ब्लड टेस्ट आ गया। तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ के आप बड़ी महंगी पड़ती है, ये एक एक्सरे रिपोर्ट है। एक्सरे, इसके आपने ये डिजिटल एक्सरे रिपोर्ट है। एक तो आपको सिंपल एक्सरे रिपोर्ट होती है, लेकिन ये डिजिटल एक्सरे रिपोर्ट है, ये आपने करानी है। और इसके बिल्कुल अगर आप एंड पे देखें तो ये नीचे जहाँ पे सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे एक नाम प्रिंटेड, जब डिजिटल एक्सरे आप कराएंगे तो जो नाम आपका पासपोर्ट पे हो वो कंप्लीट नेम, या आपका CNAC पे जो कंप्लीट नेम है वो आपने इस पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। और आपने वो कंप्लीट आपने नेम प्रिंट करवाना है विद डेट टाइम, और उसको जो वहाँ का रेडियोलॉजिस्ट होगा, जब एक्स रिपोर्ट आप ले लेंगे, आप रेडियोलॉजिस्ट कहेंगे कि जी हमें इसकी रिपोर्ट भी बना दें, तो इस एक्सरे के साथ वो जी आपको की रिपोर्ट बना देगा। क्योंकि मैंने मुजफ्फरगढ़ DHQ हॉस्पिटल से कराए थे और ये हमारे एक्सेप्ट हुए हैं, मतलब कि मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई हैं और अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये जी देखें, वो आपको इस टाइप की रिपोर्ट बना के देगा रेडियोलॉजिस्ट, मतलब जो आपने एक्सरे बनवाया है तो उसके आपको बेसिकली ये इस टाइप की रिपोर्ट, और उसके नीचे आप देखें तो वो बाकायदा वो भी स्टैंप लगा के देगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा क्योंकि उसमें अच्छा जो 4 टेस्ट मैंने आपको कहे, ठीक है, तो वो 4 टेस्ट बेसिकली आपने जो कराने हैं वो ये 4 टेस्ट हैं, ठीक है। असमें मेरे ख्याल में इस कैमरा फ्रंट किया हुआ है तो शायद ये उसकी वजह से नहीं आ रहे सीधे नेम, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। ये जो 4 टेस्ट हैं उनके नेम हमारे पास है HBSAG, इनके नेम अगर आप नोट करना चाहें तो वो लिख लें HBSAG, NTHCV, NTHIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, ठीक है। ये 4 टेस्ट हैं और एक आपका हो गया ब्लड रिपोर्ट, ठीक है, और एक आपकी हो जाएगी आई रिपोर्ट, ठीक है, और एक आपको हो जाए एक्सरे। टोटल आपकी रिपोर्ट्स बन जाएंगी 7, ठीक है जी। मैं इन 4 टेस्ट के दोबारा नेम ले देता हूँ जिनके यहाँ पे आपको बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो एक दोस्त फिर नोट कर लें, HBSAG, ठीक है जी, NTHCV, NTHIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, ठीक है जी। ये 4 टेस्ट हैं, इनकी आपने रिपोर्ट लेनी है। कोशिश करें कि उन्हें उसके ऊपर आपका जब आप रिपोर्ट बनवाएं तो उसके ऊपर आपका नाम, आपका उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको ख़ुद ही दे दें कि उसमें एज आपकी लिखी होनी चाहिए, आपका कौन सा बेसिकली आपका जेंडर है वो लिखा होना चाहिए, उनको कहें डेट और लैब नंबर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेंशन होंगी। वो ऑटोमेटिकली उनका फॉर्मेट होता है, लेकिन आपने उनको कहना और कोशिश करनी के नीचे 2 स्टैंप्स लगवानी है आपने। ये अगर देखें इसमें थोड़ी विजिबल नहीं है, मैं दिखाता हूँ। अगर आप वहाँ पे आप देखें बिल्कुल वीडियो के लेफ़्ट साइड पे, तो 2 डॉक्टर्स के नेम, उनके सिग्नेचर प्लस स्टैंप्स लगी हुई हैं। तो ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों को जब आप कहते हैं तो वो आप लोगों को बना देते हैं, ठीक है जी। 7 रिपोर्ट्स हमारी ये बन गई, 4 टेस्ट ये हो गए, एक ब्लड रिपोर्ट हो गई, और उसके अलावा हमारे पास एक फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, और एक हमारे पास हो गई आपका भला करे फिज़िकल एग्जामिनेशन के साथ हमारे पास एक्सरे हो गई और एक्सरे सारी रिपोर्ट। 8वीं जो चीज़ हमारे पास है वो है ECG। ये ECG किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ से आप ये रिपोर्ट्स बनवा रहे होंगे तो वहाँ पे ECG भी आप इजीली करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ECG रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो आपने 3 या 2 वैक्सीनेशन जिन लोगों ने कराई हुई हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो अपनी लेके आएंगे, ठीक है। वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप लोगों की आपके पास होनी चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिएगा। उसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है, उसको सॉफ्ट फॉर्म में भी रख लें आप। जिस तरीके से आपने अपने कार्ड्स निकलवाए थे, वैक्सीनेशन कार्ड्स निकलवाते थे, सेम इसी तरीके से अपनी आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो भी आप निकलवा लेंगे, उसको प्रिंट आउट करवा लें तो, और साथ ही अपने उसको सॉफ्ट फॉर्म में रख लें, ठीक है जी। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था वो स्टूडेंट्स जो मोस्टली बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि हमें मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ से करवाएं या किस तरीके से कराएं। तो हमारा एक वहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो स्टूडेंट्स सीनियर स्टूडेंट्स जाते हैं और उसके अलावा वो हमने उन्हें कहा कि जी चाइनीज़ ऑक्यूपंचर से करा लें, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो चाइनीज़ ऑक्यूपंचर में 7,000 7,000 6,000 8,000 मतलब कि टेस्ट के भर के
और आराम से आ जाते हैं। और मोस्टली जो है ना वो यही ऑल रिपोर्ट्स होती हैं। और इसके अलावा कुछ लोग जो थोड़ा तकलीफ़ नहीं उठाना चाहते, अमीर लोग हैं, वो तो खैर अभी भी नहीं कराएंगे, तो उनका ये है कि वो डायरेक्ट यहाँ आके चाइना में कराते हैं। यहाँ भी आपके मेडिकल्स हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब आप आएंगे, एक तो आपको जब आपका मेडिकल होगा, हो सकता है आपका वीज़ा एक्सपायर होने के करीब हो और आपको 1 या 2 दिन में चाहिए हो, तो उसके लिए जैसे ही आप मेडिकल रिपोर्ट्स मतलब उनसे कहेंगे कि हमें जल्दी जल्दी, तो वो कम से कम आपसे 4 दिन का टाइम लेंगे। ऐसा होता है कि कभी 1 दिन के बाद रिपोर्ट देते हैं, 2 दिन बाद देते हैं, लेकिन मोस्टली आपको 4 डेज़ का टाइम देते हैं। तो हो सकता है आपका वीज़ा एक्सपायर होने में 2 या 3 दिन रहते हैं, तो उसमें आपको वीज़े के फ़ाइन लग जाते हैं। उस वजह से आपको तकरीबन 500 RMB पर डे के हिसाब से फ़ाइन है, तो वो आपको लग सकते हैं, तो रिपोर्ट्स आपकी डिले हो सकती हैं। तो इसलिए लोग पाकिस्तान से चाइनीज़ एक्यूपंक्चर से ले आते हैं। लेकिन मैंने ये आसानी ये कर दी कि हमने, तो 2019 में जब हम आए थे तो हमने भी चाइनीज़ एक्यूपंक्चर से ही ये रिपोर्ट्स बनवाई थी, लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस बार हमने ये सोचा कि क्यों ना हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये सारे टेस्ट करा के जाएँ। और हम वो टेस्ट करा के, मेरे साथ एक भाई हैं, सिप्तान भाई हैं, तो उन्होंने और हमने दोनों ने टेस्ट कराए थे और वो एक्सेप्टेबल हुए। जिसमें आई रिपोर्ट हमने नहीं कराई थी, तो उसके आलमोस्ट हमारे पास उन्होंने 91 RMB जो है ना वो हमें यहाँ चार्ज किए हैं सिर्फ आई रिपोर्ट के। बाकी हमारे जितने भी टेस्ट थे वो एक्सेप्टेबल हुए और उन्होंने एक्सेप्ट किए। और जिन लोगों ने हमारे साथ नहीं कराए होते, किसी के 580 RMB लगे हैं, किसी के 600 RMB लगे हैं, और उनको 4 डेज़ का टाइम दिया गया। और जिन लोगों के पास ये टेस्ट होंगे तो वो तकरीबन 1 दिन के बाद उनको रिपोर्ट मिल जाती है। अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आलमोस्ट एक घंटे या आधे घंटे के बाद वो उनको रिपोर्ट्स दे देते हैं। ठीक है जी, ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। हाँ, एक और चीज़ ये कि मोस्टली ऐसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनमें डिजिटल एक्सरे नहीं होता, वो आपको वो कहते हैं जी हम आपको सिंपल करो। सिंपल एक्सरे का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपने नहीं कराना। लेकिन आपके पास एक और अच्छी ऑप्शन ये है कि आप बाहर चले जाएं किसी भी शॉप पे, वो 360 रुपीज़ लेते हैं, तो वो या आलमोस्ट 400 भी ले लेते हैं। तो वहाँ उनसे डिजिटल एक्सरे आप करवा सकते हो और अपनी मर्ज़ी की कलरफुल रिपोर्ट भी आप उनसे जनरेट करवा सकते हैं। और ये रिपोर्ट्स मैंने देख ली। अगर इन केस आपको कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ये रिपोर्ट्स नहीं बना के देते, वो कहते हैं कि नहीं हम ये हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, कुछ नहीं है, जो टेस्ट होते हैं वो करवा लें, क्योंकि ये लाजमी नहीं कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हों। मैंने तो खैर कराया, सब कर दी, लेकिन सिफिलिस में जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। वो अगर बार बार रिक्वेस्ट करें तो कर देते हैं, नहीं तो आप वो कोई मसला नहीं, आप बाहर से करवा लें, उसके कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो उनकी आप कलरफुल रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। स्टैम्प्स लगवाना ना भूलिएगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है, आपसे शेयर कीजिएगा, अपने इस चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।